आप सभी का वीवर्स कोचिंग में आपका सभी का स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार आपको ये बताने वाला हूँ कि अभी हमारा जल्दी पैट का एग्जाम आ रहा है और उसमें हमें पैट में मैथ में पूरा स्कोर करना है। वो कैसे करना है वो आपको समझना है। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। भाई हमारा जो बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ में आप जानते हैं आजकल बच्चों की रीजनिंग भी बहुत अच्छी होती है, उसमें रीजनिंग भी आती है। तो बेसिक मैथ की अगर हम बात करें, बेसिक में आपका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन जिसको आप नंबर सिस्टम बोलते हो, और आपका पावर्स है, घातांक और करनी जो बोलते हैं हम पावर्स एंड सर्ड्स बोलते हैं, जिसको हम पावर्स एंड सर्ड्स बोलते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है। ये आपके 5 नंबर्स के बनते हैं। ये आपका जो है 5 नंबर यहाँ से आपको चाहिए। ठीक है, 5 नंबर इसमें से लाए जा सकते हैं, इसमें कटने वाली बात ही नहीं है। और देखो पैट के एग्जाम में टाइम बहुत रहता है। आप सोचो कि कैलकुलेशन में टाइम लगता है या उसमें टाइम लगता है, ये सब बहाने वाली बात है। मैथ में फुल मार्क आएंगे। अगर आप पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम है। ऐसा नहीं है कि इतने टाइम पीरियड इतने क्वेश्चन करें, नहीं, 2 घंटे का टाइम है। जबरदस्त करके करो, खूब माइंड फ्रेश करके क्वेश्चन को करो सॉल्व। और मैथ पे जितना टाइम लगाओगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, पूरे में पूरे नंबर भी आप ला सकते हो। मैं कहता हूं कि कोई एग्जाम होते हैं जिनमें टाइम लिमिट बहुत कम होती है, तो वहां 1 आध 2 नंबर कट सकता है, मगर पैट में पूरा स्कोर कर सकते हो। अब 20 नंबर का आता है ग्राफ। 20 नंबर का क्या आता है? ग्राफ आता है। और ग्राफ में आपका लाइन ग्राफ है। सबसे पहले लाइन ग्राफ, पिछली बार भी लाइन ग्राफ पे पूछा गया था क्वेश्चन। आपकी टेबल पे पूछा जाएगा क्वेश्चन, टेबल, पाई चार्ट, ये आपका पाई चार्ट है। ठीक है, और इस तरीके से ये जो ग्राफ की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, तो आप ध्यान रखो लाइन ग्राफ पे 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। लाइन ग्राफ पे आपके 10 क्वेश्चन दे देगा, तो 10 में 10 यहां से आ जाएंगे। मगर आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार में बच्चों ने क्या करा था, एक उन्होंने ग्राफ दे दिया था इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का, तो बच्चे यही नहीं समझ पा रहे थे कि इंपोर्ट कैसे निकाले, एक्सपोर्ट निकाले। अरे वो पहले पढ़ लो, ऊपर लिखा होता है साफ साफ कि ये जो ग्राफ है इसके बारे में जानकारी दे रहा है। अगर तुमने ये चीज पढ़ ली तो मैं कह रहा हूं कि एक थोड़ा सा ही मैथ जानता होगा ना, वो भी ग्राफ सोल्व कर लेता है, इतना मुझे पता है। यहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर टेबल की बात करें तो टेबल तो बड़ी आसानी से बात होती है। मान लो मैंने कोई टेबल लिख दी, तो आप टेबल ये समझ सकते हो, यहां पर मैंने लिख दिया मंथ के नाम लिख दिए, जनवरी, फरवरी, ऐसे करके लिख दिया, और मैंने बता दिया कि इसमें बिक्री 20% है, 30%, ऐसे बता दिया। तो टेबल को आसानी से समझ सकते हो। इस तरीके से आप 10 नंबर किसके? लाइन ग्राफ के। 10 नंबर किसके हो गए? टेबल के हो गए। 20 नंबर हो गए। 20 और 5 25 नंबर मैथ में बहुत अच्छे कर सकते हो, गारंटी है। अब जीएस में बच्चे करते हैं, जीएस पढ़ते रहते हैं। यार एक बार बताओ, आप जीएस कितना भी पढ़ लो फिर भी क्वेश्चन जीएस में आप पूरा नहीं पहुंच पाओगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। चाहे आप उसमें साइंस भी पढ़ना है, आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, और करंट भी पढ़ना है, तो पता कितना यार इतना। मगर मैथ एक ऐसा चीज है, मैथ और रीजनिंग, मैं कह रहा हूं कि आप फुल में फुल मार्क्स ले आओ, कोई एक नंबर काट नहीं सकता। आप क्या है कि आपको पता है कि आपने 2 इंटू 2 लिखा है 4, तो ये 4 ही होता है, कोई चेंज नहीं कर सकता। अब क्या क्या करता है आयोग, क्या करता है जीएस के क्वेश्चन चेंज करता है। आयोग बोलता है कि जीएस नहीं, जीएस में हमने ये इसका आंसर मानेंगे। क्यों? उसके पास ऑप्शंस है, मगर मैथ में कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर ये 4 लिखा है तो अमेरिका में भी 4 होगा, तो इंडिया में भी 4 ही होगा, कहीं कुछ नहीं हो, बदलेगा नहीं कोई भी। तो इसलिए मैथ में पूरा पूरा नंबर आप ला सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको मैथ की स्ट्रेटेजी को सही से समझना है और करना है, और मैथ के लिए बाद में टाइम बचा के रखो पूरा। पहले सारा पोर्शन सॉल्व कर लो, हिंदी सॉल्व कर लो, हिंदी आप पढ़ोगे आंसर देना है, जीएस भी सॉल्व कर लो, फिर मैथ को टाइम दो, आराम से बैठ के फुर्सत से करते रहो, आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता। देखो मैथ एक ऐसी चीज है, जो अब पैट के एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, अरे सर मैथ नहीं हो पा रहा, मैथ, अरे यार पैट में पैट जैसा मैथ अगर नहीं हो पा रहा तो फिर क्या, फिर तो एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए हमको, है ना। तो ध्यान रखें कि पैट के एग्जाम में मैथ में पूरे पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, और वो कैसे लाए जा सकते हैं मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी बताई है कि आप जितना भी सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सब में से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वहां से एक एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर वहां से बन गए। 20 नंबर का ग्राफ है, अगर 20 नंबर में एक ग्राफ तुम गलत भी कर दोगे, एक क्वेश्चन गलत भी कर दोगे, तो कितने बचे? 24 नंबर तो फिर भी आएंगे, 23 नंबर फिर भी आएंगे। 23 नंबर से नीचे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि पैट के अलावा
कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना तो फिर आपकी हालत ही खराब होगी। आप लोग एसएससी का एग्जाम दे लो या सीएचएसएल का एग्जाम दे लो या सीजीएल का एग्जाम दे लो, ठीक है, बाकी कोई भी एग्जाम दे लो, फिर हालत ही खराब होनी है, क्योंकि मैथ फिर सब में हायर मैथ आता है, एडवांस मैथ आता है, मगर इसमें तो एडवांस मैथ का नाम भी नहीं है। और एडवांस मैथ पूछा भी जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा, आयत का क्षेत्रफल पूछ लेगा, परसेंटेज में लगा देगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब उसी में आप लोग कहते हो कि सर मैथ में तो पूरे नंबर हमारे आते ही नहीं। अरे आएंगे कैसे नहीं भैया, देखो बच्चों के पूरे में पूरे नंबर आते हैं, और ये बच्चे वही होते हैं जो मैथ में अपनी पकड़ अच्छी बना कर रखते हैं। जैसे ही बोरियत महसूस करते हैं जीएस में तो वो मैथ में लग जाते हैं। यही तरीका होता है कि मान लो जीएस पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा हो, तो जीएस में मैथ लगाना शुरू कर दो, आपका इंटरेस्ट बदल जाएगा तुरंत। अगर नहीं मैथ में इंटरेस्ट नहीं तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें 5, रीजनिंग लगाना शुरू कर दो। ऐसे भी आप चीज को इंटरेस्ट बना बना के पढ़ोगे ना तो पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं लगती है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि आपको जीएस ही पढ़ना है, जीएस में ही टॉप करना है, अरे आपको आईएएस थोड़ी बनना है, आपको ट्रिपल एससी मतलब यूपीएस मतलब यूपी ट्रिपल एससी वाला जो है पैट वाला एग्जाम क्लियर करना है, बस आप ये ध्यान रखो। और भाई देखो पैट का आपके स्कोर जो रहना चाहिए तुम लोगों का वो 75 से आगे ही रहना चाहिए, प्लस ही रहना चाहिए। आपने देख लिया पिछली बार इन्होंने क्या करा, कितने पे लेखपाल की कट ऑफ लगाई है नहीं, तो वो ध्यान रखो। आप केवल ये मान के चलो कि हम 75% यानी 75 प्लस करेंगे तो हम रेस में है, अदरवाइज रेस से पहले ही बाहर मान लो, क्योंकि पैट हर साल आता है, हर साल देना, ये लोग पैसा दबा के कमाएंगे और आप पैसा इनको देना दबा के। तो ध्यान रखो अगर 75 प्लस चाहिए तो आपको मैथ में इतना स्कोर करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज कोई ताकत नहीं है आपको फिर पास करा पाए, ठीक है। और 5 नंबर इंग्लिश के भी आते हैं, 5 इंग्लिश के भी आते हैं, मगर यूपी वाले बच्चों की इंग्लिश इतनी घटिया होती है कि वो इंग्लिश में तो छूते ही नहीं। बहुत से बच्चे तो बहुत से बच्चों की इंग्लिश जो है एसएससी की बगैर तैयारी करते मतलब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो 5 नंबर इंग्लिश में ले भी आते हैं। मगर यूपी के कुछ बच्चे बेचारे नहीं इंग्लिश छूते, फिर वो छोड़ के चलते हैं भाई इंग्लिश नहीं करेंगे, मगर बाकी तो है यार 95 नंबर वो आप ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, वैसे एक जुनून होना चाहिए मैथ के लिए, और मैथ को कैसे सॉल्व करना है वो हम सिखाएंगे। आज ग्राफ पढ़ाएंगे आपको, पूरा ग्राफ, लाइन ग्राफ भी पढ़ाएंगे, टेबल भी पढ़ाएंगे और पाई चार्ट भी पढ़ाएंगे, ठीक है। पाई चार्ट से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, एक ही बार हुआ पैट, तो मगर आ सकता है तो वो भी पढ़ाएंगे आपको, ध्यान रखें, ठीक है। तो हम आपको ग्राफ पढ़ाते हैं, देखें ग्राफ, लाइन ग्राफ पढ़ेंगे सबसे पहले, तो वो देखते हैं।